हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। इसका लिंक ये है कि 21वें श्लोक से यतः सृष्टम, सृष्टि कैसे होती है उसका उत्तर ब्रह्मा जी दे रहे हैं। सृष्टि मतलब इस ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे होती है, तो कह रहे हैं कालम कर्म स्वभावम च मायशो मायया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तम विभुषुर उपादते। काल कर्म स्वभाव जो आत्मन प्राप्तम, जो भगवान में ही अंदर स्थित था, मायशु माया स्व, माया के ईश्वर भगवान ने अपनी माया के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा विभुषुर, बहुत रूप में होने के लिए इसको स्वीकार किया। काला, इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने क्या किया, कालाद गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठितात् अभूत। काल ने गुणों में व्यतिकर, साम्यता को नष्ट किया या वैषम्यता की उत्पन्न कर दी। कहाँ पे गुण थे ये, प्रधान में। उससे परिणाम हुआ, परिणाम स्वभावतः, स्वभाव के कारण उसमें कुछ विकृति आई, और फिर कर्म के द्वारा उससे महतत्व का, मतलब महतत्व का जन्म हुआ। और ये सब पुरुषाद अधिष्ठिताद, यानी कि भगवान विष्णु, महाविष्णु के अध्यक्षता में हुआ। महतत्व से क्या हुआ, महतस्तु विकुर्वाणाद रज सत्वोपबृंहितात तमः प्रधानस्तु अभवद द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। महतस् मतलब महतत्व के परिवर्तन होने से, तो महतत्व कैसा था उसमें, रज सत्व उपबृंहितात, मतलब महतत्व में तो तीनों गुण थे, लेकिन उसमें सतोगुण और रजगुण बढ़े हुए थे, और वहां से उसके ट्रांसफॉर्मेशन से, विकुर्वणात् मतलब उसके ट्रांसफॉर्मेशन से, उसके परिवर्तन से तमः प्रधानस्तु अभवत, एक वस्तु आई जो तमः प्रधान थी, अंधकार तमोगुण प्रधान थी, जो कैसी थी, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। उसमें द्रव्य शक्ति थी, ज्ञान शक्ति थी, क्रिया शक्ति थी। स्वाभाविक सी बात है, जब उसमें रजगुण है और तमोगुण है, रजगुण है, सत्वगुण है, तो उसमें ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है। लेकिन तमोगुण बढ़ गया तो अब द्रव्य शक्ति भी इसमें उत्पन्न हो गई। इसलिए अहंकार में तीनों शक्तियां हैं, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। अब इसका विभाजन किस प्रकार से हुआ, स अहंकारति प्रोक्तो विकुर्वन समभूत त्रिधा वैकारिकस्तेजश्च तामसश्चेत यद विधा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रीति प्रभो। सह अहंकार इति प्रोक्तो, वो जो तत्व निकल के आया महतत्व से, उसको अहंकार कहा गया, अच्छे से अहंकार कहा गया। विकुर्वन समभूत त्रिधा, वह भी तीन भाग में विभाजित हो गया, उसका नाम हुए थे वैकारिक, तेजस और तामस अहंकार। और इसमें द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति होती है, यानी कि वैकारिक अहंकार में ज्ञान शक्ति, तेजस अहंकार में क्रिया शक्ति और तामस अहंकार में द्रव्य शक्ति होती है। इससे उत्पादन होता है। अब हम लोग टेक्स्ट नंबर 25 में देखेंगे कि किस प्रकार से, बड़ा सिस्टमैटिकली बताया, किस प्रकार से इस तामसिक अहंकार से पंच महाभूतों की सृष्टि होती है। लेकिन श्लोक बड़ा जबरदस्त है, दृष्ट दृश्य को देखिएगा आप, अद्भुत है। तो मेरे पीछे बोलिए, यहाँ पे 24 का ये आप ये देख सकते हैं, अहंकार में काल का प्रभाव, उसे तीन विभाजन हो गए, वैकारिक, तेजस और तामस। वैकारिक में ज्ञान शक्ति, तेजस में क्रिया शक्ति और तामस में द्रव्य शक्ति। तो तामस के आगे अब फर्दर बात हो रही है, तामसिक अहंकार से आगे क्या हो रहा है वो समझ में आ रहा है, थीम समझ में आ रही। तामसिक अहंकार से कैसे सृष्टि हो रही है उसको आप देखेंगे। तामसादपि भूतादेर्विकुर्वणाद् अभून्नभ, तामसादपि भूतादेर्विकुर्वणाद् अभून्नभ, तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृश्ययोः, तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृष्टयोः। तामसादपि भूतादेर्विकुर्वणाद् अभून्नभः, तामसादपि भूतादेर्विकुर्वणाद् अभून्नभ, तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृश्ययोः, मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृश्टयोः। तामसादपि भूतादेर्विकुर्वणाद् अभून्नभः, तामसादपि भूतादेर्विकुर्वणाद् अभून्नभ, तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृश्ययोः, तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृश्टयोः। बोलिए, तामसादपि भूतादेर्विकुर्वणाद् अभून्नभ, तामसादपि भूतादेर्विकुर्वणाद् अभून्नभः, तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृश्टयोः, तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृश्ययोः। एक भक्त हैं जो भागवत के श्लोक को सुन के भी डांस कर रहे हैं जिम में। वेरी गुड, ऐसे भक्त भी हैं,
they are dancing while you are chanting the slokas of Bhagavatam. Very encouraging. बोलिए. तामसादपि भूतादिर्विकुर्वाणादभून्नवः तामसादपि भूतादिर्विकुर्वाणादभून्नवः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यदृष्टदृश्ययोः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यद दृष्ट दृश्यो. आगे पढ़ते हैं. आज बहुत सारी बातें समझने के लिए है तो 21 पेज ही, लेकिन ओहो आनंद आ जाएगा आप लोग. एक एक चीज इतनी अद्भुत है कि क्या कहा जाए. अनुवाद. मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है. इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है. ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है. समझ में आ गया होगा. अब ये जो भूतादि शब्द है यहाँ पे, इसमें मैं फंस गया था. नॉर्मली भूतादि का अर्थ क्या होता है? भूत प्लस आदि एक्सेट्रा, ये सुनेंगे ना, लेकिन ये अर्थ नहीं है. भूत में जो शुरुआत है, मैं हाँ तो यहाँ तो लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं. हम फंस गए थे इसमें ये भूत, क्योंकि अगर कहेंगे भूत आदि तो पर अलग अन्वय बिल्कुल अलग चला जाएगा. तामस जो भूत आदि का कारण है, उससे आकाश प्रकट हुआ. ये सही अर्थ है ना, ये भी सही है. तामस जो कि तामस अहंकार जो कि भूत आदि का, भूत पंचमहाभूत आदि का कारण है, उससे आकाश प्रकट हुआ. लेकिन ये अर्थ नहीं रखा गया यहाँ पे. भूतादेह भौतिक तत्वों का प्रथम तत्व आकाश प्रकट हुआ. देख रहे हैं पहले मैं ऐसे हो गया भूतादि, एकदम ऊपर से देखेंगे हाँ भूतादि मतलब भूत आदि, लेकिन यह भूत प्लस आधे. हम संस्कृत तो ज्यादा नहीं जान रहे, लेकिन भूत आदि इस प्रकार से उन्होंने अन्वय करके रखा है. बहुत सुंदर तरह से अन्वय किया. एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से रखा है. प्रभुपाद जी इसी प्रकार से शब्दार्थ दे रहे हैं. भौतिक तत्वों का प्रथम तत्व आकाश उत्पन्न हुआ. अब पहले थोड़ा समझ लीजिए कि श्रीधर स्वामी की टीका तो समझ में आ जाएगी. देखिए, तामसिक अहंकार से सबसे पहले शब्द प्रकट होता है. तन मात्राएं सृष्टि करती हैं. एकदम आपने शायद कभी जिंदगी में बात सुनी नहीं होगी. आज तक हम लोग तन मात्रा क्या मानते हैं? आंखों मतलब आंख का तन मात्रा है रूप, कान का शब्द, और जीभ का है रस, और त्वचा का स्पर्श, और नासिका का घ्राण. इसको ऐसे लगता है कि हाँ इसको हम भोग कर रहे हैं. लेकिन ये सृष्टि का आधार है, इससे सृष्टि हो रही है. ये सूक्ष्म तत्व हैं. आप पंचमहाभूत हैं, ये ग्रॉस तत्व हैं. और ये रूप, रस, स्पर्श, शब्द और गंध ये सूक्ष्म है. ये उन वस्तुओं से निकाल देंगे तो उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी. इसीलिए भगवान कहते हैं रसो हम अपसु कौन्तेय. उसकी टीका पढ़नी पड़ेगी. रसो हम अपसु कौन्तेय. जल का तन्मात्रा है रस, तो रसो हम अपसु कौन्तेय मतलब मैं जल का आधार रस हूं. हर पंच महाभूत का आधार भगवान है, ये वो कहना चाहते हैं. अब थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए. तो सबसे पहले प्रकट होता है शब्द, और उस शब्द से आकाश प्रकट होता है. और शब्द आकाश का गुण भी है. मैं गिनती करूं, भागना चाहता है कोई करे, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें बता रहे हैं आप. ओके, आज गलती ये हो गई कि मैंने ग्राफ नहीं बनाया. तामसिक अहंकार कुछ बना पाने अपने मन में, उससे पहला निकालिए शब्द, और वह है सूक्ष्म, और उस शब्द से आकाश निकला. और आकाश का गुण शब्द भी है. आकाश का गुण शब्द भी है, और शब्द इसका जनक भी है, और यही आगे भी धारण करना पड़ेगा. अब लोग लिस्ट बनाने का प्रयास कीजिए. देखिए, सबसे पहले आया शब्द, शब्द से आया आकाश, आकाश काल के प्रभाव में. उसके बाद उससे आया कौन सा आता तत्व? वायु. हाँ, वायु आती है. तो वायु कैसे आती है? वो जो उसका जो सूक्ष्म तत्व आता है स्पर्श. वायु का होता है स्पर्श. तो स्पर्श आकाश इज इक्वल्स टू वायु. मैं कुछ समझा पा रहा हूं? स्पर्श प्लस आकाश इक्वल्स टू वायु. ये कैसे होता है ये से मत पूछो, पुरुष से पूछना. हम प्रकृति हैं. हमसे मत पूछो, हम भगवान की शक्ति है, शक्तिमान से पूछो कैसे कर रहे हैं. अभी जो रेसिपी बता रहे हो समझने का प्रयास कीजिए. बहुत गलती हो गई कि मैं समझा नहीं पाया, लेकिन मतलब द सेंस चार्ट है आपके पास. ओके, लेट मी जस्ट सी. वाओ वाओ, यार लाला आपने पहले क्यों नहीं भेजा? जस्ट 1 सेकेंड. दिस इज जस्ट टू नाइस.
बड़े काम के आदमी हैं आप। जस्ट 1 सेकेंड, जल्दीबाजी में बनाना भूल गया था, अब समझ में आ जाएगा। भगवान सारी इच्छा पूर्ण करते हैं, रक्षा करते हैं भगवान। यस, अब दिख रहा है सब लोगों को? यहाँ दिख रहा है सबको? बहुत अच्छा श्याम सुंदर प्रभु, आप इसके लिए मैं आपको अभी 10,000 रसगुल्ला दे रहे हैं मन से। अब बाकी जो मिलेगा वो खाते रहना, ठीक है, कोई दिक्कत। थैंक यू, आपने बचा लिया, नहीं तो सारा क्लास समझ में नहीं आती। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, इसके द्वारा आप पूरी बात समझ में आपको आगे आ जाएगी। ध्वनि उत्पन्न होती है तामसिक अहंकार से। अब वो नहीं दिखाया लेकिन समझ रहे हैं आप, तामसिक अहंकार से सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि से, ध्वनि क्या है? सूक्ष्म रूप है, और ध्वनि आकाश का गुण भी है। तो ध्वनि से आया क्या? आकाश। फिर काल के प्रभाव में आकाश से आया स्पर्श, और स्पर्श से आया वायु, और वायु का गुण भी स्पर्श है। स्पर्श वायु का जनक भी है और स्पर्श वायु का गुण भी है। जैसे ध्वनि आकाश का जनक भी है और ध्वनि आकाश का गुण भी है। अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर वायु से क्या आया? रूप, और रूप से आया अग्नि, जबकि वायु का गुण रूप नहीं है। वायु का रूप क्या है? वायु का रूप नहीं है, लेकिन अग्नि का रूप दिखता है कि नहीं? ठीक है। अग्नि से आया स्वाद। अग्नि में क्या स्वाद है? अग्नि चखे हैं कैसे चखेंगे? अग्नि में स्वाद नहीं, लेकिन अद्भुत बात है, अग्नि में स्वाद नहीं है लेकिन अग्नि से स्वाद आ रहा है। जादू नहीं लग रहा आपको ये? अग्नि में स्वाद नहीं है लेकिन अग्नि से स्वाद आ रहा है। जैसे मैं कहूं कि नमक कहां से ला? चीनी से। चीनी से? चीनी से कैसे आ गया? अग्नि में स्वाद नहीं है लेकिन अग्नि से स्वाद आ रहा है। कुछ भी कर सकते हैं भगवान, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। और स्वाद किसका गुण है? जल, और स्वाद जल का कारक भी है। ये सब काल के प्रभाव में हो रहा है। और जल की गंध तो आपने, एक मिनट चेक करता है, गंध नहीं आनी चाहिए। गंध आएगी तो आप कहेंगे इसमें क्या, या तो खुशबू होगी या बदबू होगी। बदबू होगी तो नहीं पिएंगे। रोज वाटर होगा तो पिएंगे, लेकिन आप जानते हैं रोज वाटर इज नॉट द गंध ऑफ वाटर। तो जल में गंध नहीं होती है लेकिन उससे गंध आ जाती है। जल में गंध नहीं है तो गंध कैसे आएगी? लेकिन आ रही है, सिस्टम है। और इस गंध के द्वारा पृथ्वी की सृष्टि होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अब समझने का प्रयास कीजिए। आकाश में कौन से गुण हैं? ध्वनि। वायु में ध्वनि और स्पर्श। जी हां, कार्य में कारण होता है। डज दैट मेक सेंस? जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कभी कभी बोलते हैं ये बच्चा तो दादाजी पे गया है। तो दादाजी तो जन्मा नहीं है ना, लेकिन आप खुद दादाजी के भी कुछ गुण उसमें आ रहे हैं कि नहीं? आप लोग ऐसा कभी नहीं बोला गया, अरे दादी की तो आपके एकदम दादी पे गई है ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो वो दादी का एलिमेंट भी इसमें आ रहा है। अगर एग्जाम्पल दे तो ध्वनि स्पर्श वायु के गुण रहेंगे। और फिर ध्वनि स्पर्श और रूप किसके गुण हैं? अग्नि। ध्वनि स्पर्श रूप और स्वाद किसके गुण हैं? जल। ध्वनि स्पर्श रूप स्वाद और गंध किसके हैं? पृथ्वी। अब पता है, अब प्रलय समझ लीजिए। प्रलय कैसे होती है? प्रलय में क्या करते हैं भगवान? पृथ्वी के नीचे से गंध खींच लेते हैं कहा जाए तो कहते हैं ना, वो हमारे शरीर पाँवों के नीचे से वो कारपेट खींच ली, तो भगवान गंध खींच लेते हैं। गंध खींचते ही पृथ्वी समाप्त। अब क्या बचा? जल। जल से स्वाद खींच लेते हैं, तो अब क्या बचा? अग्नि। अग्नि से रूप खींच लेते हैं, रूप से वायु खींच लेते हैं, सॉरी अग्नि से रूप खींच लेते हैं, वायु से स्पर्श खींच लेते हैं, आकाश भी नष्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ बचता है शब्द। एक बात आप मानते हैं, जितनी भौतिक सृष्टि है वो शब्द से सृष्टि हुई है, और ये नष्ट भी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रभुपाद जी समझाते हैं। भौतिक शब्द से ही हमारी सारी भौतिक सृष्टि शुरू हो रही है, और आध्यात्मिक शब्द से इसका नाश हो जाएगा। अभी कैसे हो रहा है ये तो हमको पता नहीं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। अब मैं समझाऊंगा। अब प्रश्न उठेगा कि भाई आप कह रहे हो तामसिक अहंकार से आकाश प्रकट होता है, तो आकाश से पहले तो ध्वनि होना चाहिए ना। आप ध्वनि क्यों नहीं बोल रहे हैं? यानी आकाश का ही वो सूक्ष्म रूप है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, अभी आप देखेंगे टीका समझ में आ जाएगा, ये क्रम समझ में आया तो। ओके, सो वी आर सेव्ड, नाउ वी आर बैक टू दिस। भूत आदि भौतिक तत्वों का प्रथम तत्व विकुर्वणात् रूपांतरण के कारण तामसात मिथ्या अहंकार के अंधकार से, तामसिक अहंकार अंधकार से अपि मतलब निश्चय ही नभः अभूत आकाश उत्पन्न हुआ। शब्द तस्य मात्रा, शब्द यानी ध्वनि उस आकाश का मात्रा यानी सूक्ष्म रूप है, गुण है, असाधारण व्यावर्तक धर्म है। ओह ये क्या है व्यावर्तक का? देखिए, एक होता है ऑल एनकम्पैसिंग और एक होता है सेपरेटिंग, दो अर्थ हैं। तो घबराइए मत, जो ध्वनि है वह उसका सूक्ष्म रूप है, ये तो समझ में आ रहा है। जैसे एक बात समझिए आप कि आज मान लो खिचड़ी बनती, मान लीजिए बन ही गई है, वो पहले सूक्ष्म रूप में बनी कि नहीं? आप लोगों को मालूम, मैं कहूँ कि कल आप लोग बैगन का भुर्ता बनाना, तो भुर्ता मन में ही बनना शुरू हो जाता है कि नहीं? बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन बुरा क्या मानना है इसमें, तो ऐसा होता ही है कि नहीं? कुछ कार्य पहले मन में होता है, फिर वो है उस बेचारे बैगन को उसके लिए भुगतना पड़ता है कि किसी के मन में कोई आइडिया आया कि इसका भुर्ता बनाएंगे, तो भुर्ता बन जाता है। एक बहुत मोटा मोटा उदाहरण देना, पहली चीज सूक्ष्म रूप में आती है कि नहीं आती है कि नहीं? उसके बाद वो स्थूल रूप में आ जाती है। तो उसी तरह से कुछ कुछ समझ लीजिए कि भाई ये पहले सूक्ष्म रूप में आया ध्वनि, और वही ध्वनि उसका गुण भी है, असाधारण व्यावर्तक धर्म। ये टीका में ऐसे लिखा है, असाधारण व्यावर्तक। व्यावर्तक का हमको जो अर्थ समझ में आ रहा है, ऑल एनकम्पसिंग, मतलब वो जो गुण है वो उसमें पूरी तरह से व्याप्त है। एक बात हमको ही समझ में आ रही, बस कोई बात नहीं। अगर व्यावर्तक नहीं समझ में आ रहा, कि मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है व्यावर्तक का मतलब क्या है, उसका अर्थ मैं इसमें सेट नहीं कर पा रहा हूँ। एक होता है व्यावर्त का मतलब अलग करना, जो आकाश को अन्य तत्वों से अलग करे, लेकिन अन्य तत्वों में भी वो गुण रहता है, ध्वनि आदि रहता है, तो वो अर्थ हम नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो व्यावर्तक का कोई बात नहीं, असाधारण धर्म है, बस इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन एक्चुअली व्यावर्तक का अर्थ समझ में आ जाए तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि व्यावर्तक का क्या अर्थ है। तो वही उसमें लिखा है, ऑल एनकम्पैसिंग गुड है, मतलब आकाश में ध्वनि व्याप्त है, पूरी तरह से व्याप्त है, ये हम मान सकते हैं। बस इतनी बात समझ में आ रही है। वो शब्द क्या है, बाहर क्या जाए, हाँ वैसा समझ लिया, बाहर क्या गया, स्कूटर गया, स्कूटर गया, बाइक नहीं गई, बाइक नहीं जा सकती है। अब देखिए, आवाज से ही आपको बोध हुआ, उसी करें दृष्ट नहीं दृष्टा और दृश्य यानी देखे गए का यत जो लिंगम अर्थात बोधक होता है। एक ड्रामा करें, कोई कौन ड्रामा करेगा? श्याम सुंदर प्रभु, आपको क्लास नहीं छूटेगी, बस दरवाजे के बाहर जाइए और वहां से बोलिए हाथी हाथी हाथी। एक्सपेरिमेंट करो, घबराओ मत, आपके आने तक मैं वेट करूंगा, बस जोर से चिल्ला के अंदर आ जाना फिर। हाँ पागल हो गए क्या? हाँ दरवाजा, अब एक मिनट रुकिए, अब दरवाजा बंद है, अब बोलो बेटा, आवाज आ रही हो तो। हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ। ठीक है। ये क्या हो रहा है? यही श्री स्वामी बोल रहा है कि कोई व्यक्ति आपके विजन से बाधित है, तो इनकी आवाज आई ना, हाथी हाथी हाथी, तो आपको लग रहा है ना कि कोई व्यक्ति हाथी को देख रहा है, बोधक हुआ कि नहीं? वो कौन है आगे की बात है। और दृश्य भी आपके सामने प्रस्तुत हो गया, हाँ हाथी हाथी आ रहा है, तभी ना बोल रहे हैं। या मान लो बाहर बोलते चोर 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 चोर, तो चोर चोर बोलने वाला भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका बोध हो, हाँ कोई बोल रहा है चोर चोर, और आप दृश्य की धारणा भी कर लेते हो, हाँ चोर भाग रहे होंगे, इसके पीछे भाग रहा होगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये है शब्द का लिंग, अर्थात शब्द का दृष्ट और दृश्यों का जो बोधक होता है। लिंग मतलब चिन्ह। कैमरा कहाँ है, समझ में आ गया? तो कैमरे का आकार प्रकार कुछ है, इससे आप कैमरे को चिन्हित करते हो। लिंग मतलब होता है चिन्ह। चश्मे वाले यहाँ पे कितने लोग हैं, तो आप गिनना शुरू कीजिए। अच्छा, एक चश्मे से इधर है, 2 3 4 5 चश्मे से, और कोई है नहीं है, 6,
लाए नहीं ना तो आपको नहीं चिन्हित किया जाएगा ना। 6 लोग यहाँ चश्मिश हैं, तो कैसे मालूम किया आपने, चिन्हित कैसे किया? तो ये हमारा ये लिंग, इसके ये चिन्हित करने का तरीका है। तो ये दृष्टा और दृश्य का बोधक होता है। अब समझ में आ गई है? ये हाथी हाथी श्रीधर स्वामी जी ने उदाहरण दिया हाथी हाथी बोलने वाला, ये तो समझ में आ गया, लेकिन आगे देखना चक्रवर्ती पाद क्या बोलते हैं, बहुत अद्भुत है। और वो प्रभुपाद जी अर्थ ले रहे हैं। बट एनीवेज पहले ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तामसाद अपि भूतादेर, तामस से ही, उसमें आप संदेह मत कीजिएगा, अपि यहाँ पे निश्चयता के अर्थ में, तामस से ही भूतादेर जो पंच महाभूतों का प्रथम तत्व है, विकुर्वाणात विक्रिया से अभूनभ आकाश हुआ। लेकिन आप समझ गए हैं कि ध्वनि हुई और ध्वनि के बाद आकाश हुआ, लेकिन ध्वनि को पंच महाभूत का शुरुआत वाला तत्व नहीं कहा जाता, वो मात्रा है। तस्य मात्रा, किसकी मात्रा? आकाश की। वेरी गुड। उसकी मात्रा यानी कि उसका सूक्ष्म रूप और गुण, उसका आधार असाधारण व्यावर्तक शब्द धर्म। आप लोग समझ रहे हैं व्यावर्तक का समझ रहे हैं ना प्रभु? मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ ही रहे हैं व्यावर्तक। ठीक है, कोई संस्कृत का एक्सपर्ट हो तो बताए भाई, सहायता चाहिए। अरे हम भूल गए, हमारे भी लाल बुझक्कड़ ने देखा नहीं कुछ डिस्टिंक्ट, हाँ भेज दिया, डिस्टिंक्टिव फीचर इज व्यावर्तक धर्म। मुझे भी यही अर्थ लग रहा था, विशेष गुण है। देखिए एक अच्छी बात है, अब समझ में आ रहा है। देखिए, यद्यपि ध्वनि अन्य वस्तु में भी मतलब प्रेजेंट है, इसको देखिए वापस स्लाइड, वो देखिए जो मैंने दिखाया था आप लोग को यहाँ पे भी, अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए डिस्कशन से फायदा होता है, समझ में आता है। ये देखिए, अगर मैं कहूं कि पृथ्वी की विशेष गुण क्या है, तो आप क्या कहेंगे? गंध। अन्य रूप भी है लेकिन विशेष है, विशेष मतलब विशेष है। जल में क्या है विशेष गुण? स्वाद। अग्नि का विशेष गुण क्या है? रूप। वायु का विशेष गुण क्या है? स्पर्श। और आकाश का विशेष गुण है ध्वनि। अब समझ में आ गया। तो व्यावर्तक का वही अर्थ, व्यावर्त मतलब अलग करना, डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी। जैसे बहुत सिंपल सी बात, अभी देखो ना, हम लोगों ने चश्मिश लोगों को ढूंढा, तो चश्मिश लोग अन्य लोग से किस मामले में अलग हैं? चश्मिश होने की दृष्टि से। चश्मा उनके पास है, अन्य के पास नहीं है, ये अर्थ है। तो ये डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी है। थैंक यू हमारे लाल बुझक्कड़ प्रभु, आप समझ गए, एंड दिस इज नाइस। सो वी गो फॉरवर्ड नाउ। यहाँ मैं फंस रहा था तो आपने समझाया, इसके लिए धन्यवाद। नाउ गो बैक टू हियर। वो शब्द क्या है? तो कह रहे लिंगम यद दृष्ट दृष्टयो, वह दृष्टा और दृश्य का, दृष्टा मतलब सीयर और दृश्य मतलब सीन। क्या सीन चल रहा है? तो देखने वाला और दृश्य, ये शब्द समझते हैं, उसका बोधक होता है। वैसे हमने आपको बता दिया अभी, हाथी हाथी वाला एग्जाम्पल। अब आप लोग को श्रीधर स्वामी की टीका बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। एक उदाहरण तो यहां पे है ही, और दूसरा उदाहरण आप लोग समझते ही होंगे। कुकर की सीटी बजती है, कुकर की सीटी बजते ही, लेकिन कुकर की सीटी में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है, ना ना ना, ऐसा नहीं, कुकर की सीटी में खाली कुकर की बात आ रही है। यहाँ पे दृष्टा के मतलब वो देखने वाला भी होना चाहिए, दृष्टा दृश्यो की बात कर रहे हैं, तो वो कुकर वाला एग्जाम्पल नहीं आएगा। ऑल दो कुकर की सीटी सुनने से आपको कुकर का दृश्य जरूर प्रस्तुत हो जाता है। वैसे बिल्कुल सही बात है, कहीं कहीं दृष्टा ना भी हो, लेकिन केवल दृश्य हो तो भी आपको दृश्य उपस्थित हो जाता है। ट्रेन, यस। यहां जो श्रीधर स्वामी एग्जाम्पल ली, इसमें क्या कि दृष्टा और दृश्य दोनों है, लेकिन कहीं कहीं मान लो दृष्टा ना भी हो, लेकिन आवाज मात्र से दृश्य आपके सामने उपस्थित हो जाता है। जैसे कुकर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, कुकर वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि दृष्टा कुछ बोल रहा है और वो आपको सुनाई पड़ा, तो आपको हाँ वो व्यक्ति है, और दृश्य भी आपको प्रस्तुत हो जाता है। श्रीधरी, भूतादि तामस अहंकार का विशेषण है, यानी कि तामस अहंकार से द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब यही समझ में आ रहा है। प्रश्न होता है कि तामस अहंकार से सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रा उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होता है, यह प्रसिद्ध है, यही बात समझ में आती है। आप तामस अहंकार से आकाश की उत्पत्ति कैसे कहते हैं? मान लो नारद जी से पूछे, वो भी जानते हैं, वो प्रभु हैं।
तो उसके उत्तर है कि शब्द तन्मात्रा आकाश की मात्रा अर्थात सूक्ष्म रूप है। यानी जब मैंने कहा कि आकाश उत्पन्न होता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके बिना उत्पन्न नहीं होता है। ध्वनि होती है, ध्वनि के बाद आकाश उत्पन्न होता है। गुण अर्थात वह आकाश का असाधारण व्यावर्तक धर्म है, एक डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी है आकाश की। अतएव शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है, ये अर्थ है। यानी कि तामसिक अहंकार से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? शब्द तन्मात्रा, और उस शब्द से आकाश की उत्पत्ति, ये अर्थ है। बस देख रहे हैं कितना सुंदर एक ही श्लोक को ध्यान से बोला। नहीं तो बस बोलते हैं आकाश की उत्पत्ति होती तो कुछ बात गड़बड़ हो जाती। एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग कि कोई बात यहां बोल रहे हैं उसके खंडन करने वाली बात आगे नहीं बोलनी चाहिए। इसे कहते हैं पूर्व अपर। पूर्व में जो बोला है और अपर मतलब आगे जो बोलेंगे उसमें मतलब क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, विरोधाभास नहीं होना चाहिए। बहुत संभाल करके टीका लिखी गई है आचार्यों के द्वारा। ये नहीं कि पहले कुछ बोला फिर आगे कुछ बोला कि तो व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। तो सृष्टि का क्रम समझ में आ रहा है। तामसिक अहंकार से शब्द और शब्द से आकाश। तो कहने आकाश उत्पन्न हुआ, तो कहने का तरीका वो समझ लेना चाहिए कि ध्वनि उत्पन्न हुई उसके बाद आकाश उत्पन्न हुआ। इसी तरह स्पर्श आदि तन मात्राओं के विषय में जानना चाहिए। देखिए इस तरह की टीका क्यों लिखी गई है। आगे जाके बताया जाएगा कि तामसिक अहंकार से ध्वनि उत्पन्न होती, तो आप भ्रमित नहीं हो जाएंगे। अरे वहां बोल रहे हैं ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यहाँ बोल रहे हैं आकाश उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए ऐसे वो समन्वय कर रहे हैं कि यहाँ से बात बोल दी गई, उसको मिस कर दिएगा। अंडरस्टूड, आप लोग प्रभु हैं, समझ रहे हैं। समझ लीजिए कि ध्वनि उत्पन्न हुई और ध्वनि के बाद आकाश उत्पन्न हुआ। हम लोग प्रभु नहीं है, नारद जी प्रभु हैं, इसलिए नारद ब्रह्मा जी स्किप कर दिए। ये तो पढ़ लिए थे ना, आप पढ़ा चुका हूं पहले हैं। तो ध्वनि के बाद आकाश, नारद जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक। इसी तरह स्पर्श आदि तन्मात्राओं के विषय में जानना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये चार्ट आप देख रहे हैं, ध्वनि से आकाश, आकाश से स्पर्श, तो कहे आकाश से क्या है? वायु आया। सामान्यतः आप बोलेंगे क्या? आकाश से वायु आई, ये सुनते ना, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। लेकिन सीक्वेंस वास्तविक क्या है? आकाश से स्पर्श और स्पर्श से वायु, वायु से रूप और रूप से अग्नि, अग्नि से स्वाद और स्वाद से जल और जल से गंध और गंध से पृथ्वी। ये अर्थ है। आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं क्या? वैसे कोई कठिनाई तो नहीं है? ठीक है। इस साल हमने संकल्प है किसी को दुख नहीं देंगे, लेकिन अब श्लोक कठिन है। कठिन तो नहीं होगा, मैं कहा से सब लोग प्रभु सबको समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ आ रहा बताइए कोई कठिनाई? ठीक है, सब लोग प्रसन्न लग रहे हैं। विल गो बैड। शायद इसलिए भी खुश होंगे, आज 21 पेज ही हैं, समझने के लिए ये पसंद चाहता नहीं है। ठीक है। उसके बाद कुछ ऊपर भी शुद्ध अहंकार में कुछ पक रहा है, तो वो भी ठीक है, शिव जी कुछ बना रहे हैं इस पर। इसी तरह शिव जी भागवत पढ़ चुके हैं, इनको क्लास आने की जरूरत नहीं। हाँ, वो एक मुख से खिचड़ी बनाते हैं, दूसरे मुख से बोल रहे होते हैं, दिक्कत नहीं। शब्द का लक्षण लिंग है, मतलब शब्द का लक्षण लिंग, मतलब लिंग शब्द की व्याख्या हो रही, शब्द का लिंग है लक्षण। दीवार इत्यादि से ढका हुआ कोई व्यक्ति यदि जोर से कहता है हाथी हाथी, ठीक है, अभी करवाया था हाथी हाथी कराया था, तो उस शब्द को सुनकर उससे देखे जाने वाले हाथी अर्थात दृश्य और दृष्टा दोनों का ज्ञान होता है। जो देख के बोल रहा होता है भी तो बोल रहा हाथी हाथी। यहाँ तो खैर ड्रामा किया, लेकिन अगर मान लो ऐसे बोलते चोर चोर चोर, या अरे गैया जा रही है भैया, गैया जा रही है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसा तो कई बार हल्ला होता रहता है। अरे गैया खुल गई, गैया खुल गई, गैया खुल गई, तो आप तुरंत बोध करेंगे कि कुछ ग्वाले हैं जो ऐसा हल्ला कर रहे हैं, और गैयाओं का दृश्य भी आपको सामने प्रस्तुत हो जाएगा। यत शब्द लिंग का विशेषण होने के कारण नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। लिंग मतलब लक्षण का, तो लक्षण कौन सा जाती है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? नपुंसक लिंग बता दी, वो संस्कृत की बात है, सारार्थ दर्शनी। भूतादि तामस अहंकार का विशेषण है, सेम पॉइंट है। क्या यह प्रसिद्ध नहीं है कि प्रथम तामस अहंकार से शब्द उत्पन्न होता है? यह भी सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। वह आकाश की तन मात्रा अर्थात सूक्ष्म रूप है, और यही इसकी असाधारण गुण अर्थात धर्म है। शब्द द्वारा आकाश की उत्पत्ति होती है, यह अर्थ है, एवं यही अन्य तत्वों के संबंध में भी ग्रहण करना होगा। ये तो कोई कठिनाई नहीं है। खुश हैं आप लोग? आगे बढ़ते हैं, देखना क्या होता है। शब्द के लक्षणों का वर्णन लिंग आदि से किया गया है। क्या शब्द का लक्षण है, क्या उसका पहचान है, कैसे पहचाने? तो कह रहे हैं पुरावृत
अर्थात प्राचीन इतिहास विषय और परोक्ष हो गए वासुदेव, दशरथ आदि दृष्टा एवं उनके द्वारा दृश्य श्री कृष्ण, रामचंद्रादि, इन दोनों का लिंग अर्थात ज्ञापक शब्द होता है। समझ रहे हैं आप लोग, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यद शब्द लिंग का विशेषण होने के कारण नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। इस पूरी टीका का फोकस पॉइंट ये चीज हमको समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो दृष्टा और दृश्य, अब प्रभुपाद जी भी इतने तात्पर्य में रखे हैं तो इसलिए छोड़ तो नहीं सकते हैं। दृष्टा और दृश्य, तो जो मैं समझ रहा हूं उसको, जितना मैं समझ रहा हूं, मैं अपनी लाल भुजक्कड़ कैपेसिटी को, लाल भुजक्कड़ नहीं, जितना मैं समझ रहा हूं उसको, दृष्टा मतलब देखने वाले। और हमने ये भी चीज आपने सुना, ये तो दृष्ट है, ये शब्द सुने हैं कई बार। दृष्ट है यानी कि पुरानी चीज है जो देखी जा चुकी है। उस अर्थ में लिया जा रहा है कि दृष्टा का भोग, दृष्टा मतलब जो आप आपस में देख ही चुके हैं ना, दृष्ट है। ये उदाहरण तो बहुत जगह दृष्ट है, तो दृष्टा को इसीलिए उन्हें पूरा काल में रखा गया है। दृष्टा मतलब जो देखने वाला है, और मतलब वो पहले है, देखने वाला पहले है और दृश्य बाद में, इस अर्थ में वो ले रहे हैं। अब आप कहेंगे वासुदेव, दशरथ और श्री कृष्ण, राम के लिए लिया, खाली भगवान का नाम यहाँ पे उच्चारण करने के लिए। ऐसा नहीं कि केवल अब पिताजी मतलब एकमात्र पिता दशरथ हो, वासुदेव हो, ऐसा नहीं है भाई। कोई भी पिता है, उसके दृश्य है उसके बच्चे। लेकिन जो मैं समझ पाया, चक्रवर्ती पाद भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से वासुदेव, दशरथ और रामचंद्र आदि भगवान श्री कृष्ण। बच्चों को नहीं देखता है, माता पिता बच्चों को नहीं देखते हैं। कितना प्यारा हमारा बच्चा है। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। कौन देखा आप में से? कौन देखा बताओ, जल्दी बताओ कौन देखा? दशरथ की रनिया। समझ गए ना? दशरथ देख रहे हैं भगवान श्री राम को ठुमकते हुए चलते हुए। आप में से शायद ही कोई व्यक्ति भगवान श्री राम की बाल लीला को धारणा कर पाएगा। जब भी भगवान राम की, मतलब मैं ऑब्वियसली मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, हो सकता आप कर भी नहीं, लेकिन राम, हाँ वो धनुषधारी भगवान राम, लेकिन वो छोटे वाले राम आप लोग के मन में आ जाते हैं क्या? कठिन होता है ना, क्योंकि जनरली हम वो लीला सुनते नहीं, लेकिन वो लीला हुई थी। और उसके दृष्टा कौन है? दशरथ हैं, उनकी रानियां भी हैं। तो कह रहे हैं दृष्टा और दृश्य का बोध कराता है। अब इससे ज़्यादा हम और जरूर अपने भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि आप रिसर्च करेंगे, तुमको और बताएंगे तो आगे हम जोड़ लेंगे। ये हमारे रिसर्च का विषय है कि ये क्यों इस प्रकार से दृष्टा और दृश्य का उदाहरण ले रहे हैं। वित्तीय बात हमको समझ में आई, इससे अधिक जो कोई बताएंगे तो गलत बताएंगे, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमको सीधे स्वामी वाली बात तो बिल्कुल बड़े आसानी समझ में आ रही थी। ये क्यों ऐसा कह रहे हैं दृष्टा और दृश्य का? ये तो समझ में आ रहा है कि दृष्टा मतलब पहले हुआ है, दृश्य मतलब बाद में हुआ। दृष्टा पहले, दृश्य बाद में होगा, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये और बाकी क्या कह रहे हैं, तो कुछ इसको हम आज यहाँ पे देखिए क्या है ना, कोई चीज़ एकदम से आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। वी गिव इट अ टाइम, 24 आवर्स फॉर डाइजेशन, एंड देन अगेन यू कैन थिंक अबाउट इट। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसे सोचें आप, क्या बोला दृष्टा दृश्य। सीधे स्वामी वाली बात तो एकदम स्पष्ट समझ आ रही, दृष्टा और दृश्य का बोध कराने वाला होता है। सबके संग होता है ये, सबको सब कुछ नहीं समझ में आता है भागवत में। सब कुछ समझ में आएगा तो कुछ और सोचने लग जाएंगे ना। हाँ, समझ में आ गया, कुछ और सोचते हैं। होगा अभी आगे बहुत सारी बातें होंगी। तात्पर्य महाराज से भी पूछ सकते हैं, लेकिन महाराज अभी है नहीं ना, महाराज यहाँ पे बाहर गए शायद। ठीक है, 5 तत्व जिनके नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी हैं, मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। ये प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं कि जितने भी भूत आदि हैं वे तामस अहंकार के विशेषण हैं, अर्थात तामस अहंकार की प्रकटीकरण है। इसका अर्थ हुआ कि महतत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्थता शक्ति से उत्पन्न होता है। महतत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्थता शक्ति से उत्पन्न होता है, और भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। अब इसको आप तब तक ना समझ पाएंगे जब तक कि वो चार्ट नहीं देखेंगे। 22-23 वाला चार्ट दिखाइए।
यस, प्रधान, प्रधान से काल शब्द प्रधान, अभी भी महतत्व नहीं आया ना, अब स्वभाव आया। स्वभाव आया कि नहीं आया? और स्वभाव का मतलब क्या है? जीवों की विशिष्ट बद्ध प्रकृति, मतलब उनकी भोग की विशिष्ट इच्छाएं, और उसमें उनके कर्म यानी अदृष्ट, उसके द्वारा महतत्व प्रकट हुआ। अर्थात स्वभाव और कर्म ना हो तो महतत्व की सृष्टि नहीं हो सकती। अब मैं पहले भी बोल चुका हूं, महतत्व से ही सारे उत्पन्न हो रहे हैं तत्व। तामस अहंकार आया, अहंकार से सारी सृष्टि हो रही है, तो महतत्व की जरूरत क्या पड़ी? महतत्व का कारण क्या है? हमारी भोग की इच्छाएं। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि महतत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है। तटस्था शक्ति कौन है? हम लोग हैं। लेकिन जीव का मतलब हो गया उनके स्वभाव और कर्म, इस कारण से उत्पन्न हो रहा, नहीं तो महतत्व की कोई जरूरत नहीं है, अहंकार की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा प्रभुपाद जी के तात्पर्य। और भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। जीव कुछ भोगने के लिए देखना चाहता है तो रूप वाली वस्तुएं प्रस्तुत हो जाती हैं। जीव कुछ छूना चाहता है तो स्पर्श की वस्तुएं प्रस्तुत हो जाती हैं। इसी प्रकार से अन्य भोगों को भी ग्रहण करना होगा। अब आप ये बताइए, ये मानते हैं कि सब बहुत कठिन है। हाँ प्रभु जी, समझना ही कठिन है, बनाना तो कितना कठिन होगा समझना। और ये किस लिए की गई हैं? क्योंकि हम लोग भगवान से विमुख होना चाहते हैं। नहीं नहीं, घबराओ मत, हम एनकरेज करने के लिए बोल रहे हैं। समझ में आ रहा होगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं अब क्या बोलूंगा? लेट्स ओके। जब भोग की इच्छा थी, भगवान से विरुद्ध जाने की इच्छा थी, तो भगवान इतनी कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था कर दी है। जब आप भगवान की तरफ जाने की इच्छा करेंगे, जो कि बहुत सहज इच्छा है, जहां भगवान कोई नौटंकी नहीं कर, शुद्ध सत्य का सब सृष्टि वहां पहले से होकर रखी, वहां कुछ बनाना नहीं है, कुछ फ्लैट नहीं बनाना है कि वो क्या, कुछ नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। तो क्या भगवान आपको छोड़ देंगे? भगवान के लिए कोई दिक्कत है? अगर देखा जाए तो दिक्कत, अगर दिक्कत तो भगवान कुछ नहीं, लेकिन दिक्कत ज्यादा सृष्टि करने में है। दिक्कत है नहीं, लेकिन माना जाए कि दिक्कत है तो क्या? क्योंकि झूठी चीज करवानी है। और हम लोग को क्या लग रहा है कि भगवान के पास वापस जाना कठिन है। कोई व्यक्ति यहां बोल दे कि भगवान के पास वापस जाना कठिन नहीं लग रहा, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? अरे बेटे का अपने पिता के पास रहना आसान है कि पिताजी से दूर जाके भीख मांगना आसान? ये बता दीजिए आप। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, पता नहीं कभी किसी का ऐसा होता है कि कुछ लोग का ऐसा हो सकता है कि अपने पिताजी से बिल्कुल नहीं बनती। कैसे किसी का हुआ? मेरे तो नहीं बनती थी। आप तो पिताजी गुस्सा भी नहीं होंगे। ऐसा है किसी की अपने पिताजी से बिल्कुल ना बनती हो? हाँ, अब बनती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए आप अपने घर में, हम नहीं पापा के संग रहेंगे। हम मम्मी कहेंगे नहीं बेटा रह, मान जा, नहीं हम नहीं रहेंगे पापा के संग। अच्छा, हम जा रहे हैं वहां दूर रहने के लिए। अब जिस घर में गए वहां लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके पिताजी का नाम अच्छा नाम देते हैं, कृष्ण, क्या नाम रखा जाता है? कृष्ण गुप्ता जी, जस्ट एग्जांपल, कृष्ण गुप्ता फॉर एग्जांपल, नथिंग अगेंस्ट गुप्ता, जस्ट फॉर से, ओके कृष्ण सिंह, ठीक कृष्ण सिंह, ठीक कृष्ण सिंह, कृष्ण यादव, कृष्ण यादव, व्हाटएवर, हम नहीं रहेंगे पापा के संग, हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। उसके बाद दूसरे बंगले में गए, वहां क्या लिखा हुआ है? कृष्ण यादव निवास, नहीं रहेंगे। दूसरे मकान में गए, किसका मकान है? कृष्ण यादव निवास, नहीं यहां भी नहीं रहना। दूसरी जगह, हर जगह जा रहा है वही लिखा है कृष्ण यादव निवास। तो कहीं उसको रहने का स्थान नहीं मिला, दुखी होगा कि नहीं? इसलिए वो उसको ऐसे स्थान पे भेजा जाएगा जहां पे लिखा नहीं हुआ कृष्ण यादव निवास, लेकिन वो है कृष्ण यादव निवास। गॉट इट? तो ये पूरा जगत जो है वो है भगवान का, लेकिन भगवान के लिखते नहीं है, केवल गीता भी लिखते हैं कि नहीं, यहाँ छोटी छोटी चीज घड़ी बना के मेड इन जापान, मेड इन चाइना। आपको समझ रहे? आप देख रहे हैं अधिकार की भावना पर, मैंने बनाया है, मैंने बनाया, ये पुष्ट होती है। न्यूटन का लॉ, न्यूटन मर के खप गए, न्यूटन का लॉ न्यूटन का नहीं था, लेकिन छाप दिया अपने ऊपर न्यूटन्स लॉ। गॉट इट? तो इसलिए भगवान ऐसे जगत की सृष्टि करते हैं जहां सब कुछ यद्यपि भगवान का ही है, फिर भी अहंकार के कारण हम लोग कवर्ड अप रहते हैं। इसी को बात को प्रभुपाद जी ने एड्रेस किया था। देखिए लास्ट श्लोक को हम लोग कल छोड़ दिए थे जल्दी में, 24 को लास्ट में देखिए प्रभुपाद
क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात प्रभुपाद बोल रहे हैं। कैसे अहंकार नष्ट होगा? यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम। जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, कुछ यज्ञ करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, वह तुम मुझको अर्पित करो। आप लिंक समझ पा रहे हैं? ये ही तामसिक अहंकार है कि व्यक्ति सोच रहा है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, और भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हें स्वीकार करना कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, मतलब हर जगह बॉस वही है, उनको समर्पित करोगे तो अहंकार नष्ट होता चला जाएगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोल रहे हैं। ऑल हैपन्स विद डिजायर। ठीक है, आप लोग अपने जीवन में देख रहे होंगे कि भक्ति करते, जब आप आए हैं, जब से भक्ति में कोई गलती नहीं की कभी भक्ति में, है ना? ये गलत हो गया, ये इस्कॉन वाले पहले क्यों नहीं बताते हैं कि इतना सब झमेला है इसमें। लेकिन आप जानते हैं कि फंसाने वाला काम ही करते हैं भक्त लोग। इट्स अ ड्यूटी टू डिस्टर्ब, इट इज आवर ड्यूटी टू डिस्टर्ब। कृष्ण बोलते जो ये इस तरह से भगवत गीता का ज्ञान देख करके अन्य जीवों को डिस्टर्ब करता है, ये वो सबसे अधिक प्रिय है, इससे अधिक न प्रिय कोई था, न कोई है, न होगा। तुम्हारा काम ही डिस्टर्ब करना, झांसे में लाके लोगों को लाना किसी तरह से, है नहीं? झांसा नहीं है, इट्स जस्ट हाईएस्ट मर्सी। तो ये बात की कहने लगे थे, ये कहां से बात आ गई? कुछ प्रयोजन लेकर बोल रहा था मैं। हाँ, तो हाँ, बॉस की बात बोल रहे थे। बॉस बॉस बॉस, तो बॉस भगवान है, ये बात को लोग हमको समझाना होता है लोगों को कि बॉस भगवान है, सब कुछ उनका है, इसलिए सब कुछ उनको समर्पित करूं। देखिए, सकाम भाव से भी देंगे ना तो इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं सकते हैं। सकाम वाला समझ रहे, मैं भगवान को दे रहा हूं, मुझे उससे बदले में कुछ मिले। और निष्काम भावना से कहेंगे तो फिर भगवान ही मिल जाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है, जब भगवान को व्यक्ति देता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध होने लग जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसको समझ में आने लगता है कि उसको समझ में आने लगा है कि भगवान देने वाले हैं। कुछ कैच कर रहे हैं आप? वो भगवान की प्रभुता को समझ रहा था। धीरे धीरे भौतिक प्रकृति पे प्रभुता जताने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इट्स अ वेरी वंडरफुल श्लोक प्रभुपाद कनेक्टेड। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान कारक बना रहता है, यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहता है। वो सोच रहा है कि मैं करने वाला, एग्जाम्पल दिया मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, लेकिन नहीं, मेड बाय गॉड। प्रभुपाद जी कहते हैं नोबल ही तुमको देना है तो नोबल तुम भगवान को दो, सारी सृष्टि तो वो करने वाले हैं। वास्तव में भगवान का हेलीकॉप्टर देखा आपने? समझ में आ रहा है? मच्छर, इतना छोटा हेलीकॉप्टर आज तक साइंटिस्ट बनाया है, कहीं भी लैंड करे क्रैश। अच्छा, कभी क्रैश नहीं करता वो, कोई मच्छर आज से नहीं। आप न्यूज सुनेंगे 2 मच्छर हेलीकॉप्टर वो गिर गए, क्रैश हो गए, उसी में इंजन फिट किया गया, उसी में पेट्रोल भी भरा हुआ। पेट्रोल हमसे ले लेता वो, लेकिन जो अमेजिंग है ना। और उड़ना भी तो आप सुन ही चुके हैं। कुछ नहीं कहने, हेलीपैड हमारा वो है, हमारा सर है, कुछ भी है। इस साधु का खून पियो, प्रसाद मिलेगा थोड़ा, कोई बात नहीं। कितना अमेजिंग है। या अगर आप मैनेजमेंट करें तो आप बताइए, बीज तो एमबीए नहीं करती हैं, वो हनी बीज होती हैं, और क्या सुंदर व्यवस्था होती है, कोई उनका झगड़ा नहीं होता कभी, सब ऑर्गेनाइज वे में करती हैं। चींटियों को देख लीजिए, उनसे पूछो कैसे, कोई व्हाट्सएप देती है कि कहाँ चीनी है, लेकिन सब इकट्ठे हो जाएंगे टाइम से, वापस चले जाते। तो इसकी पृष्ठभूमि परमेश्वर रहता है। वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है तो भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं, जो जीवों को उनके पीछे उसी तरह दौड़ने दिया जाता है, और जीवों को उनके पीछे उसी तरह दौड़ने दिया जाता है जिस तरह मृग मरीचिका के पीछे मृग। अब इसका क्या मतलब है? बड़ा सुंदर है। वो ब्रह्म संहिता का श्लोक दिखाएंगे जो उसमें आप बोलते हैं तो यम अमृतम, क्या शुरुआत है उसकी बताइए? हाँ, कथा गानम नाट्यम गमन अपि करके श्लोक है। हाँ, ऐसे करके श्लोक है। भाई, गोलोक में भी धरती है, असली वाली धरती, लेकिन इस जगत में जो धरती है उसका छाया रूप है। वो चिन्मय धरती है गोलोक में, और यहां पे जड़ धरती है।
ऐसा देख रहे, शौक हो रहा है आप लोगों को, शौक लग रहा है कुछ। गोलोक में धरती नहीं है क्या? धरती का मतलब गोलोक में क्या कुछ उड़ ही रहे हैं क्या केवल भगवान? गोलोक में ऐसे आप लोग वैसे मत देखो, मैं लग रहा है गोलोक नहीं, सब ऐसा शौक नहीं लग रहा, लग समझ में, गोलोक में भी तो धरती है। धरती मतलब धरती, लोक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गोलोक। और वहां की भूमि है कि नहीं? भूमि श्रिया कांता कांतः परम पुरुष कल्पतरवो द्रुम भूमि चिंतामणि। तो वहां की भूमि की उसी चिंतामणि। और यहाँ की भूमि, यहाँ का भूमि, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम लोग ब्रज में बैठे हुए, लेकिन मान लो दिल्ली की, आगरा की, तो वह चिंतामणि भूमि नहीं है, तो वो उसकी छाया है। गणमयी तोयम अमृतम, तोय कैसा है? वहां का जल कैसा है? अमृत है। तो यहाँ का जल, इस जगत का जल अमृत नहीं है। कथा गानम इत्यादि, तो असली कथा वहां कृष्ण कथा है, असली कथा यहाँ, और यहाँ कथा है माया कथा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? और इन सब चीजों के पीछे भाग रहा है। इसी प्रकार से वहां भी अग्नि है। यशोदा मैया खाना बनाती हैं, इनके सबको पता हो कि नहीं? और इंडक्शन को नहीं मेंशन की इंडक्शन यूज करती हैं, लेकिन कहने का आशय यह है कि वहां पे असली तत्व है और वो सब चिन्मय है, वो सब कुछ शुद्ध सत्व का ही प्राकट्य है। उसकी एक छाया यहाँ उत्पन्न की जाती है। देखिए छाया का अर्थ समझिए। आप असली तवा जानते हैं, इस पर रोटी पकती है, और आप जानते हैं छाया वाला कौन से बर्तन होते हैं? वो जो दिवाली में लड़कियों को दिए जाते हैं, मट्टी वाले, और वो मानती हैं मम्मी ये लो खाओ रोटी कुछ नहीं, रोटी बोटी, लेकिन उसकी अभिमति हो जाती है कि मैं रोटी बना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। सब लोग समझ रहे हैं खेलने वाला गेम को। इसी प्रकार से यहाँ पे जगत में लोग कह रहे हैं मैं बॉस हूँ, मैं ये हूँ, मैं इत्यादि। बॉस बनने की बहुत इच्छा जगत में होती, कोई दास नहीं बनना चाहता। और इस प्रकार से भागते रहते। बताइए उस बच्ची का जो उस प्रकार से खेल रही है, उसकी भूख कब शांत होगी? ये तो तभी तक खेल चल रहा है जब तक कुछ भूख नहीं लग रही। भूख लगेगी तो माँ के पास ही आना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी डीप पॉइंट। इसीलिए जिस व्यक्ति को समझ में आएगा ना प्रचार की महत्व, तो रियली वो प्रीचिंग करेंगे। आज एकदम से मैं जब स्नान कर रहा था तो मैं एकदम भजन याद आ रहा था, वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। बहुत वेरी डीप स्टेटमेंट। लोग चाहे धनी हो, चाहे पैसे गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक भूख से पीड़ित है, और वो भूख है वो सुख की जो कृष्ण की सेवा के द्वारा प्राप्त होता है। अब किसी को देख लो, प्रभुपाद कहते हैं सब कुछ होने के बाद भी एक पिंचिंग सेंसेशन है कि तृप्ति नहीं हो रही, कुछ तृप्ति नहीं हो रही, ग्लानि बनी हुई है। और वो क्या, वो एकदम सेम सटीक एग्जाम्पल जो प्रभुपाद दे रहे हैं। झूठी वस्तुओं के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, मृग मरीचिका के पीछे भाग रहा है, प्यास और बढ़ती जा रही है, प्यास कम नहीं हो रही है, लेकिन वहां ढूंढ रहा जहां पानी है ही नहीं। प्रभुपाद प्रथम स्कंद में बता चुके हैं, प्रथम श्लोक में, यहां पानी नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि पानी ही नहीं है, उस पानी की छाया यहां पे दिख रही है। इस जगत में भक्त लोग भी सब लोग अनुभव कर चुके हैं, भौतिक भोग कितना भी करो, किस रूप में भी करो, व्यक्ति उबेगा ही, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। फिर से याद कीजिए, विंदती न अर्थन, क्या श्लोक था वो? भूल गए ना बहुत दिन से बोला नहीं। परिभ्रमंस तत्र न विंदते अर्थान मायामय वासनया शयन। ये ऐसा नहीं कि खाली पृथ्वी की बात हो रही है, ब्रह्मांड के किसी भी लोक में चले जाएगा, जरा देखिए ब्रह्मलोक में क्या है, यहाँ कहीं जीव सुखी नहीं हो सकता है। ये पूरा जगत ऐसा कहीं नहीं है जहां पे हम रह सकें। प्रभुपाद जी के शब्द हम सब सुन चुके हैं कि नहीं, देयर इज नो प्लेस वेयर वी कैन बी हैप्पी। कहीं की घास हमारी इंद्रियां चरने नहीं चरने लायक, कहीं 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 चर लीजिए, गो कहीं पे चरा लीजिए ना, सुखी नहीं हो सकते। और कृष्ण भावना क्या है? आत्मन्य आत्मनः तुष्टः सतप्रज्ञस्त तदुच्यते। भक्ति के कार्यों करके सुख मिलने लग जाता है तो व्यक्ति अपने आप ही भोगों से विरक्त हो जाता है। जब पानी मिल गया, आप बताइए, पानी मिल गया है, फिर भी मृग मरीचिका के पीछे भागेगा कोई व्यक्ति? ठीक है, मुझे पता है कि वहां पानी नहीं है। टू द डिग्री वी आर सेटिस्फाइड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू द डिग्री वी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम माया, सिंपल। अभी क्या हुआ था, हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी भक्त, परसों की बात है, इतना बढ़िया प्रसाद मेरे को मिला था, तुरंत मैंने कहा हमारे मित्र कहाँ हैं? मैं, प्रभु आइए खाएंगे ना, अभी नहीं, एकदम तृप्त।
और इतना बढ़िया प्रसाद था, अगर उनको भूखे होते तो हमारा हिस्सा भी खा जाते या हमको भी खा जाते, कुछ प्रसाद, इतना अच्छा प्रसाद था वो। लेकिन जब पूरा तृप्त है तो क्या है, ठीक है। मैं खाली तृप्ति के अर्थ बोला, प्रसाद तो भगवान की कृपा है ना। भूखा होता तो व्यक्ति को भूखा चना भी कुछ भी खा लेगा, लेकिन भूख पूरा शांत हो गई तो कितना ठीक है, रख दीजिए, वो कॉल लेंगे इसको, अभी तो कुछ नहीं चाहे कि नहीं। जितना भक्ति करेंगे उतना अपने आप भक्ति का सुख मिलेगा और भोगों से अपने आप विरक्त हो जाएगा। ये माया के पीछे भागने का सारा झमेला समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जीवों को उनकी क्या बात है, जीवों को उनके पीछे उसी तरह दौड़ने दिया जाता है जिस तरह मृग मरीचिका के पीछे मृग को कोई एडवाइस करता है क्या कि तुम मरोगे यहाँ पे। और ये बात बोली जा रही है रेगिस्तान के संबंध में। रेगिस्तान में पानी ऐसे ही नहीं होता, कहीं कहीं ओसिस होता है। ये कृष्ण भावना आंदोलन है। ओसिस, ओसिस समझते हैं आप लोग? ओएसिस बोलते हैं, हाँ, जो भी ओसिस ओसिस ओएसिस, इंग्लिश इज नॉट सो डिफाइंड। इस प्रकार से आज हम एक भक्त को, मेरे दुर्व्यवहार के कारण वो कुछ समय के लिए भक्ति के दूर हो गए थे। हमने कहा अब मैं आपको आदेश नहीं दे रहा, मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ कि भक्ति में वापस आ जाइए। आई वाज जस्ट रियलाइजिंग कि कितनी बड़ी मैंने मिस्टेक करी, कितना कठिन है इस जगत में, लोग कितने दुखी हैं अपने घरों में, और हम लोग घर में जाके पकड़ रहे हैं। समहाउ पिछले साल के मेरे कुछ, मैंने उनको डांट दिया था या जो भी, बहुत सारे मेरे दुर्व्यवहार के कारण वो दूर थे। बहुत अच्छे भक्त हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इस बार हमने एक संकल्प लेकर रखा है कि किसी को डांटेंगे नहीं, खाली भिक्षा मांगेंगे, भाई आ जाइए वापस। एक कुछ भी कर रहा है, हरे कुंभकर्ण भी, वो ऐसे नहीं थे, कुंभकर्ण जब भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, हरे कृष्ण तो बोल ही देगा ना वो भी बहुत बड़ी बात है। क्या श्लोक था? विकृष्य वाला श्लोक था। सब श्लोक भूल जाते हैं हम लोग। एतावताल मघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम विकृष्य पुत्र मघवान यद जामिलोपी नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम। एतावताल अलम, इतना ही पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? अघ निर्हरणाय पुंसम, जीवों के पाप को नष्ट करने के लिए। क्या चीज? संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम, भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन, गुणों का संकीर्तन, उनके नाम का संकीर्तन इत्यादि जो कुछ भी है। कोई एग्जाम्पल है तो कह रहे हैं विकृष्य पुत्रम अघवान, अपने बेटे को पुकारने के लिए। और अगवान कोई समान व्यक्ति नहीं था, पाप ही था, छोटा मोटा पापी नहीं, अजामिलो अपी, कोई क्षुद्र पापी नहीं, महान भयंकर पापी। वह भी क्या बोला था? पापा बेटे का नाम क्या होता बताएंगे? नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्त। शुद्ध होकर किया होगा, जरूर नहा के किया होगा, गोमूत्र डाल करके स्नान। नहीं, म्रियमाण अवस्था में कौन स्नान करता है बताइए? मरने वाले व्यक्ति को मरने के बाद स्नान कराते हो, पहले तो नहीं स्नान कराएंगे ना। गलत तो नहीं कह रहे हैं। कभी देखे मरने से पहले जो ट्यूब लगी हो तब स्नान करा? नहीं होता, मरने के बाद स्नान कराते। कुछ लोगों को लगता है मरने के बाद ही स्नान करने को, कभी स्नान नहीं करेंगे। ये तो खैर मजाक के लिए बोल रहे। तो म्रियमाण अवस्था में, एकदम अपवित्र अवस्था में बोला इयाय मुक्ति, केवल पापों से नहीं मुक्त हो, वह तो भगवान के धाम की प्राप्ति कर लिया। बहुत जब शास्त्र हम श्रवण करते हैं तो मैं अपनी भी गलती देख लेता हूँ कि कहाँ गलती करके हम कितने अच्छे भक्तों को कभी कभी छोड़ देते हैं। तो इस बार हम संकल्प हमारा टूटे नहीं। भगवान से कृपा है कि वाणी के द्वारा मेरा ऐसा कभी कोई शब्द नहीं निकले कि मेरी वजह से कोई भक्त चला जाए। प्रभुपाद मुझसे अप्रसन्न हो जाएंगे। मैंने उनको बोला था प्रभुपाद मुझसे अप्रसन्न है, आपको छोड़ा, लेकिन मेरी वजह से मत छोड़ो, प्लीज छोड़ो मत, मेरी वजह से मत छोड़ो एटलीस्ट आप। दिस इज नॉट, मेरी वजह से किसी की भक्ति से दूर नहीं होना चाहिए, कोई भी दूर नहीं होना चाहिए। हम तो आप नित्यानंद प्रभु का तिरुभाव आविर्भाव आ ही रहा है। क्या बात बोलते हो, तुमने मेरा सर फोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं दूं। I mean, that's amazing, नहीं? We should be imbibing the qualities of our master. मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ पता है? अगर भक्तों का संपर्क नहीं हो तो हम कब तक इस मृग मरीचिका के पीछे भागेंगे, और कोई भी जीव भागेगा इसकी कोई टाइम फ्रेम नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर भक्तों की संगति ना हो, कथा ना सुने, भक्तों की संगति ना हो, तो वो कब तक इसके पीछे भागता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है।
और लोग बोलते हैं मैं मर जाऊंगा, हमारे मित्र के पिताजी बोले मैं मर जाऊंगा लेकिन ये दुकान नहीं छोड़ूंगा, और वो मर गए लेकिन नहीं छोड़ पाए दुकान, रियली मर गए, फिनिश। और इसका कारण क्या है आप लोग याद है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जितना जीव भोग करता है, बहुत ध्यान से सुनिए, इसी से संबंध में है, वो उतना और कवर्ड हो जाता है, और वो वस्तुएं ये प्रकाशित नहीं करती हैं कि ये वस्तुएं शाश्वत नहीं हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? जितना जीव भोग करता है उसका अहंकार और बढ़ जाता है, उसका ज्ञान और ढक जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि ये वस्तु हमेशा नहीं रहने वाली, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, देह पत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असस्सु अपि तेषां प्रमत्तु निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। वाह, पंडितों के समाज में भागवत बोल रहा है, वेरी गुड। अपनी ही सेना इकट्ठा किया, बच्चे उसने पैदा किए, अपनी सेना बनाई और पत्नी को बनाया, देख रहा है कि वो उसके सामने ही मर गए, पत्नी मर गई है, बच्चे मर जाते हैं कभी कभी, और फिर भी वह देख नहीं पा रहा कि उसकी भी मृत्यु आसन्न है, आने ही वाली है। मैं कुछ समझा पा रहा हूँ, ये समझ पा रहे हैं? जितना वह समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मृग मरीचिका में मृग भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? पानी के पीछे, प्यासा है, प्यास बुझ रही है कि प्यास बढ़ रही है? प्यास बढ़ रही है, तो प्यास बढ़ रहा है तो उसकी वो, और थकान बढ़ रही है, बढ़ रही है, प्यास बढ़ रही है, थकान बढ़ रही है, तो जो प्यास बढ़ेगा तो और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा ना। बहुत अद्भुत उदाहरण है। और कोई जाकर उस मृग को बोले, अरे भैया यहाँ के थोड़ा सा बस उल्टा घूम जाओ, ये जो इधर पानी दिख रहा है ना वहां नहीं, इधर उल्टा घूम जाओ, पानी है। नहीं, तो पानी तो यार सामने बस जस्ट आ ही गया ना। और ऐसे करते करते के लोग मर जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते, एक व्यक्ति था, वो मरने वाला था, तो बोला साइंटिस्ट, डॉक्टर साहब बस 4 साल और दे दीजिए, मैं अपनी रिसर्च पूरी कर लूँ। 4 दिन में मर गया। ये हैंकिन के संगी लोग मर जाते हैं और इसके बाद अगला जन्म तैयार हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, भक्तों की संगति नहीं होगी तो व्यक्ति इस प्रकार के बहुत सारे हिरन मारे जाएंगे हिरन मारे जाएंगे। यह कहा गया है कि पहले ध्वनि तन्मात्रा उत्पन्न होती है, स्पष्ट समझ में आ रहा है, आकाश का सूक्ष्म रूप, और उसके बाद आकाश तत्व निर्माण होता है। और इस श्लोक पे पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है, लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है और इनमें जो अंतर है वह दृष्टा तथा दृश्य के अंतर जैसा होता है। आगे बढ़ रहे हैं, ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जिस तरह वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध कराता है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। खिचड़ी आप लोग आज प्रसादम है, खिचड़ी प्रसादम आज बनेगा, तो खिचड़ी बोलने से ही आप लोगों को धारणा आ जाएगी, हाँ वो जो कल वाली मिली थी वैसी होगी, कुछ ऐसा करके कुछ आ गया ना मन में तुरंत। लेकिन उसके संग मैं आम नहीं दूंगा, क्योंकि आम इस समय जाड़े में नहीं आता है। मैं सोच रहा था कि सेब दे देता, लेकिन सेब काटने वाला चाकू नहीं था। आप समझ आ रहा है आप लोगों को शब्द का द्वारा? चाकू कहाँ चला गया था? वो छीलने वाला जो छीलर होता है छीलर जो कुछ तो बोलेंगे ना क्या बोलेंगे? पीलर, सॉरी आई एम सॉरी, इंग्लिश था, मैं हिंदी बोलने वाला था। पीलर तो पीलर, अब देख रहे हैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उस शब्दों की धारणा हो रही ना, वस्तुओं की धारणा अलग अलग होती है ना। और कुछ तो आप लाल बुजक्कड़गिरी भी करने लगते हैं। मैं कहूँ ड्रैगन फ्रूट, तो आप कहेंगे ड्रैगन और फ्रूट लेकिन ड्रैगन फ्रूट इज लुक्स डिफरेंट। वो एक्चुअली इसमें काले काले चक्कर छोटे बीज होते हैं, और वो पिंकिश नहीं, गुलाब पिंक नहीं, कुछ शब्द होता है नहीं, और कलर होता है उसका वायलेट बोलेंगे, वायलेट टाइप का होता है। तो ऐसे लगता है कि उसको मतलब ड्रैगन से कुछ साम्यता, इसलिए कहते हैं ड्रैगन फ्रूट। तो अब देखिए, मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं उसके द्वारा आपके मन में उस वस्तु की धारणा हो जाती है। बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे भेद है। ड्रैगन फ्रूट बोला तो अपने कई बार है, लेकिन यहाँ प्रस्तुत नहीं हुआ, कोई विशेष नहीं होता, खाली बोल रहा हूं मैं से बस, ठीक है। अतएव ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। आप देखिए कि अगर मैं कहूं कि खीर मोहन है, तो कुछ लोग हो सकता हो कि मुंह में रस मलाई कई बार एक वक्त हम फिर बोलेंगे, उनको और प्रहार करेंगे, प्रभु जी चाउमीन का नाम मत लीजिए आप। तो देख रहे हैं कि चाउमीन का सूक्ष्म गुण उस शब्द में है कि नहीं। जैसे रामकृष्ण प्रभु में और हम लोग प्रसाद दे रहे थे, तो हम लोग विनोद बोले थे, कल क्या बनेगा? कहते ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसा बनेगा। कहते हम लोग शब्द के द्वारा सुख दे रहे हैं, आपको बना कुछ नहीं रहे, है कि नहीं?
तो उस वस्तु का गुण उस शब्द में सूक्ष्म रूप से है कि नहीं? बल्कि आप यहां भी देखेंगे कि इस किसी व्यक्ति से स्पेशली आप द्वेष करते हैं तो उसका नाम भी सुनना नहीं चाहते, नाम में ही उसके सारे गुण आ जाते हैं, सारी लीला, सब उसने क्या क्या बोला था सब बात याद आ जाती है। हाँ, नाम सुन करके व्यक्ति को सब कुछ बातें याद आ जाती है। तो सूक्ष्म गुण है, ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार भगवान का ध्वनि रूप उनके लक्षणों के संबंध में भगवान का पूर्ण रूप है। कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। महाप्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र को स्थापित कर रहे हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण तथा भगवान राम के पिता वसुदेव तथा महाराज दशरथ ने देखा था। मतलब जो प्रभुपाद का तात्पर्य हम समझ रहे हैं वो ये है कि जिन भगवान को साक्षात वसुदेव जी ने देखा था, भगवान कृष्ण को, और जिन भगवान श्री राम को दशरथ जी ने देखा था, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस ये हमको सीधे सीधा अच्छी बात समझ आ रही। भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब सूर्य के सामने रहेंगे और हीट नहीं आएगी? क्योंकि हम 20 साल से सूर्य के सामने जा रहे हैं, गर्मी नहीं महसूस हो रही है। अब मानेंगे आप? कहेंगे एक नंबर के मक्कार, तुम कभी सूर्य को देखे ही नहीं हो। मेक सेंस टू यू? इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भी शुद्ध नहीं हुआ, मतलब वो मक्कार है। आप समझ गए ना? हम सूर्य देखा आपने? सूर्य किस चिड़िया का नाम है? कैसी होती है? ठंडी होती है? क्या होता है? आइसक्रीम बोलना क्या? नहीं। It is impossible if you actually chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, and we can remain in darkness. It is impossible. ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, ये बात प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से कहते हैं। ज्ञानम चयद अहेतुकम, भक्ति करते हैं और ज्ञान आने लगता है। ये समझ नहीं आ रहा है ज्ञान आ कहाँ से रहा है। आप लोग से होता है ऐसा कुछ? बोलो होता है जल्दी से। जो नहीं होता है उसको खिचड़ी नहीं मिलेगी। जल्दी से बताओ, होता है कि नहीं होता? यार ये प्रसाद बड़ा अलग टेस्ट है इसका। ये कृष्ण बलराम है, मूर्ति नहीं, डायरेक्ट परसेप्शन। अरे तो आज भगवान खड़े हैं, भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, भगवान बात, अब मेरी बात समझ ही रहे होंगे, तो बड़ा अच्छा है, भगवत गीता के पॉइंट अच्छे हैं, और भी बहुत सारे रियलाइजेशन होते हैं। मेक सेंस? हमारा जो सहज ज्ञान है वो ढका हुआ है, भगवान का नाम उसको पूरा जो आवरण है उसको नष्ट कर देता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम में, जो भगवान का ध्वनि रूप है, भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं। बोलिए, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्, तत्रार्पित नियमितः स्मरणे न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशम् इह जनिनानुरागः। देखिए, कई बार हम लोग सुबह जब ये सब प्रार्थना बोलते हैं तो बहुत लोग मतलब वटेवर कारण से बोलते नहीं। अब आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने बोला तो तुरंत जो लोग उसको जानते हैं, बोलते हैं, तो उनको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या अर्थ है। कुछ अपनी तरफ से भी व्यक्ति को अभ्यास करना होता है, और नहीं तो वो कहेंगे इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। कुछ प्रयोजन लेकर ही वो सारी बातें हम लोग सुबह अभ्यास कराते हैं। मेक सेंस टू यू? और नहीं तो इसका क्या अर्थ है, नाम नामकारी का क्या मतलब है। अब यही समझाते बैठो कि नाम नामकारी का क्या अर्थ है। इसको हम यहाँ पे अर्थ नहीं बताएंगे, जो समझ रहे हैं वो समझ लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अतः भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि रूप के उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है। बहुत सुंदर है। और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, पहली बात, मजेदार बात ये, क्या अपवित्र हो या पवित्र हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। उठे, कुछ हमारे भक्त हैं जो यहाँ पे नहीं है, कुछ है भक्त मतलब, प्रभु जी आज इतना ठंड लग रहा है कि मैं अगर सर से बाहर कंबल के बाहर सर निकालूंगा तो मेरा खून फ्रीज हो जाएगा। हमने कोई बात नहीं, कंबल ओढ़ करके अंदर से आप ज्वाइन कीजिए जूम को और बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन अगर वो कहे प्रभु जी क्या यही कंबल ओढ़ करके हम मंगल आरती जा सकते हैं, तो कहते ना, क्या बात कर रहे हो, कंबल के अंदर भी हरे कृष्ण मंत्र उपलब्ध है। कृष्ण इज सो मर्सीफुल।
पर महाराज समझा रहे थे कि बाथरूम में आप डीटी की पूजा करेंगे, अभिषेक करना है तो अपना तो अभिषेक हो रहा ठाकुर जी का भी कर देते, क्या दिक्कत है? कभी मन में आया आपका? हम स्नान कर रहे हैं भगवान का, इसमें जल्दी हो गया, काम खत्म होता ना। माँ जो है बच्चे को स्नान करा देती, फिर वही अपना स्नान कर लेती, होता है बच्चे, होता है। अरे हमारे पिताजी, मुझे याद आ रहा है, इलाहाबाद में हम गए थे, अब भी याद है, मैं छोटा था, इतना छोटा नहीं था ना, छोटा था, तो हमको भी लेके जा रहे हैं और उसमें गंगा जी में स्नान करा रहे हैं तो क्या हम भी, गंगा जी तो खैर आप करा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बाथरूम में, कहाँ आप शालिग्राम को स्नान कहाँ करें, बाथरूम में करा लेते हैं, नहीं वहां नहीं, सोच भी नहीं सकते आप क्यों भाई, नहीं कर सकते ना। लेकिन अब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक दिन वो स्थिति आएगी जब हम भगवान भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, जैसे आप हरे कृष्ण बोलेंगे तुरंत मन में भगवान के रूप आ जाएगा, और ये कठिन बिल्कुल नहीं है। अभी मैं यहाँ पे, जैसे मैं आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का आज हृदय का ऑपरेशन मेरे कैसे सफल हो गया। जैसे ही मैंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का नाम लिया, सबके मन में भगवान महाराज जी का रूप आ गया कि नहीं? जो लोग भी जानते हैं उनको, जिन्होंने देखा है, गॉट इट? रूप, नाम से तुरंत रूप आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? और आप, अगर मैं बोलता जाऊंगा महाराज के बारे में, तो आप जानते हैं कि वो महाराज कहाँ सेवा की है, कितना सेवा की, इत्यादि इत्यादि, सब कुछ उस रूप, उस नाम में निहित है कि नहीं? इसी प्रकार से भगवान का नाम, जब हमारी जैसे से हमारी उत्कंठा बढ़ती जाती, भगवान का नाम रूप लीला आदि सबको प्रकाशित कर देता है। और इसका प्रमाण है 3:9-15 भागवत, महाराज पढ़ा चुके हैं इस बात को। भगवान की सारी लीलाएं, सब कुछ भक्त के हृदय में प्रकाशित होने लग जाती हैं जैसे जैसे वो नाम में आगे बढ़ते हैं। इट विल बी ऑल डन ग्रेजुअली। अतएव शुद्ध भक्त भगवान से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता है, वो लगातार नाम उच्चारण करता है। अतएव जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है, उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान के पवित्र नाम एक्सपर्ट इन द पीटी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। कम से कम तात्पर्य का एक लाइन तो आपको पहले से याद है। जो इस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उबर आता है। ये बहुत अच्छी बात है। कोई कहे कि हरे कृष्ण मंत्र का क्या प्रत्यक्ष प्रभाव है? प्रत्यक्ष प्रभाव है मिथ्या अहंकार का डिसॉल्व होना, मैं इस जगत का भोक्ता हूं, यह भावना समाप्त होना। और जो लोग भी नाम उच्चारण कर रहे हैं, नियमित रूप से वह देखते होंगे कि भोग की भावना समाप्त जाती है। मैं जगत का एंजॉयर हूं, मैं जगत का कंट्रोलर हूं, ये भावना समाप्त होने लगती है। बड़ा अच्छा है। और कई बार भक्त पूछते हैं, प्रभु जी नम्रता कैसे आए? आप जब गंभीरता से कीजिए, देखेंगे अपने आप हृदय में नम्रता। नम्रता का मतलब ही समझ रहे हैं ना? मैं इस जगत का भोक्ता नहीं हूँ, कृष्ण इसके स्वामी हैं, मैं इनका दास हूँ, और हर वस्तु को मुझे भगवान की सेवा में समर्पित करना है। उसके बाद में लास्ट में प्रपात कहते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार में मत रहो, ज्योति की तरफ जाओ। ठीक है। और क्या, मच्छर इंसान को क्रैश कर देता है। हाँ ठीक है, मच्छर इंसान को क्रैश करता है। ओके, सो वी आर डन एंड देन विल move on to the next program, which is Parayan. By that time we'll have prasadam. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।